मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाकर नेहा बेहद खुश थी। ये उसके सपनों की शुरुआत थी, नई जगह, नए दोस्त और हॉस्टल में रहने का रोमांच। लेकिन उसे क्या पता था कि यह हॉस्टल सिर्फ छात्रों का घर नहीं था, बल्कि यहाँ अतीत की एक अधूरी कहानी भी कैद थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात में पानी की बोतल खाली मिलती, कंघी में उलझे बाल नजर आते और ड्रेसिंग टेबल का सामान अस्त व्यस्त रहता। क्या यह केवल संयोग था या कोई अनदेखी शक्ति उसकी मौजूदगी दर्ज करा रही थी? नेहा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह अकेली नहीं है, कोई और भी है जो हर रात उसके कमरे में आता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्यास का प्रेत। नेहा का सपना था कि वह डॉक्टर बने, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, जिसे वह और उसके परिवार वाले खुशी से झूम उठे। 2 साल तक उसने अच्छे रैंक के लिए कड़ी मेहनत की थी, और अब उसका सपना पूरा होने जा रहा था। लेकिन उसके लिए यह केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था। अब उसे स्कूल ड्रेस और अनुशासन से भी छुटकारा मिल गया था। वह अपने मनपसंद कपड़े पहन सकती थी, अपनी पसंद के कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर सकती थी। हॉस्टल में रहने का भी अपना अलग रोमांच था। हॉस्टल लाइफ की शुरुआत। कॉलेज की काउंसलिंग के बाद नेहा का एडमिशन हो चुका था, और अब हॉस्टल में उसके रूममेट का चयन भी हो गया था, सृष्टि। दोनों को पहले माले पर कमरा मिला, जिसका नंबर था 6। कमरे में 2 बेड, 2 अलमारी, 2 टेबल कुर्सी और 1 ड्रेसिंग टेबल थी। बाथरूम कॉमन था। पहले 2 दिन दोनों ने पूरे हॉस्टल और कॉलेज का मुआयना किया। कैंपस बड़ा और खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली थी, नए दोस्त बन रहे थे और क्लास शुरू होने वाली थी। कॉलेज में रैगिंग की सख्त मनाही थी, क्योंकि कुछ साल पहले एक घटना के बाद कई सीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। अजीब हरकतें। नेहा स्वभाव से बहुत अनुशासित थी। वह रात को सोने से पहले अपनी सभी चीजें व्यवस्थित रखती थी और पानी की बोतल अपने बेड के पास रखती थी, ताकि रात में प्यास लगे तो उठना न पड़े। सृष्टि थोड़ी लापरवाह थी, लेकिन नेहा को इससे फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों बाद नेहा को महसूस हुआ कि हर सुबह उसकी पानी की बोतल खाली होती थी, चाहे वह पानी पिए या नहीं। उसने सोचा कि सृष्टि ने पिया होगा, लेकिन यह रोजाना होने लगा। एक रात नेहा बहुत थकी हुई थी और पानी रखना भूल गई। सुबह जब उठी तो बोतल जमीन पर गिरी हुई थी। उसने इसे हवा का झोंका समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अगली सुबह कुछ और भी अजीब हुआ। नेहा की कंघी में बाल उलझे थे, लिपस्टिक खुली पड़ी थी और ड्रेसिंग टेबल पर सारा सामान बिखरा था। उसे लगा कि सृष्टि ने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वह उससे पूछ नहीं पाई, क्योंकि सृष्टि सुबह सुबह घबराई हुई घर चली गई थी। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। अब नेहा अकेली थी। उसी रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को उसकी नींद खुली तो देखा कि कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। उसने उठकर स्विच ऑन किया, लेकिन उसकी पानी की बोतल फिर खाली थी। कुछ देर बाद अचानक बत्ती फिर बुझ गई। नेहा को लगा कि बिजली चली गई होगी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगली सुबह और भी डरावनी थी। उसके कॉस्मेटिक्स बिखरे पड़े थे, कंघी में बाल उलझे थे, और सबसे डरावनी बात, सृष्टि के बेड पर ताजे सिलवटें पड़ी थी, जैसे किसी ने रात में वहां सोया हो। डर का साया। नेहा ने मां को फोन किया और सारी बातें बताई। मां ने हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी, लेकिन नेहा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कोई अनदेखी शक्ति कर रही थी। उसने सोचा कि वार्डन से बात करे, लेकिन कॉलेज के लिए देर हो रही थी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह हैंडल को घुमाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। घबराकर उसने वार्डन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका फोन छीन लिया हो। डर के मारे उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अचानक दरवाजा भड़क से खुल गया। लगा जैसे कोई बाहर निकल गया हो। वार्डन अंदर आई तो नेहा बेसुध पड़ी थी। पानी के छींटों से होश में आने के बाद उसने सारी बातें बताई, लेकिन वार्डन ने इसे उसका भ्रम मान लिया। उस रात नेहा ने अकेले न रहने का फैसला किया और अपनी सहेली के कमरे में सोने चली गई। लेकिन यहां भी अजीब चीजें हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में पानी मांग रहा था और अलमारी को झकझोर रहा था। सुबह सहेली के साथ जब वह अपने कमरे में वापस गई तो दरवाजा खोलते ही वे दोनों डर से पीछे हट गई। नेहा का ताला टूटा हुआ था और अंदर का दृश्य खौफनाक था। सृष्टि के बेड पर सिलवटें थी,
और नेहा की अलमारी खुली थी। अब वार्डन को भी शक हुआ। उन्होंने नेहा के परिवार को बुलाया। जब माता पिता आए तो उनके साथ एक तांत्रिक भी था। तांत्रिक ने अंदर आते ही कहा, नेहा अकेली नहीं है, कोई उसके साथ खड़ा है। तांत्रिक ने कहा, एक लड़की हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी है, उसके होंठ सूखे हैं जैसे वह बहुत प्यासी हो। नेहा और बाकी लोग दंग रह गए। तांत्रिक ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वो हूं जिसे रैगिंग के नाम पर बिल्ली के साथ कमरे में बंद कर दिया गया था। तांत्रिक ने कॉलेज प्रशासन से सच्चाई जाननी चाहिए। तब पता चला कि कुछ साल पहले एक लड़की को मजाक में बंद कर दिया गया था और कॉलेज की छुट्टियों के कारण जब तक दरवाजा खोला गया तब तक वह और बिल्ली दोनों मर चुके थे। मैं प्यासी थी, बहुत प्यासी। बिल्ली ने मेरा चेहरा नोच लिया था। मैं दर्द से तड़प रही थी। सभी सीनियर सन्न रह गए। तभी तांत्रिक ने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे उस लड़की से पानी चाहिए जिसने मुझे कमरे में बंद किया था और वही मेरा चेहरा ठीक करे, फिर मैं चली जाऊंगी। वहां मौजूद सीनियर लड़की जिसने ये कांड किया था डर से कांप रही थी। उसे मजबूरी में गिलास से पानी देना पड़ा। जब वह पत्नी का चेहरा साफ करने लगी तो उसका दुपट्टा लाल हो गया। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। हवा का एक झोंका आया और वह आत्मा हंसते हुए बोली, अब मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं नहीं आऊंगी। और फिर वह गायब हो गई। सब रैगिंग के अंधे मजाक ने एक लड़की की जान ले ली थी। अगर यह सच समय पर सामने न आता तो यह अपराध हमेशा छिपा रह जाता। लेकिन नियति को सब पता होता है, गुनाह कभी न कभी किसी न किसी रूप में दुनिया के सामने आ ही जाता है। इस कहानी ने यह संदेश दिया कि रैगिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि किसी की जिंदगी और मौत का कारण बन सकती है। अपराध चाहे कितना भी छिपा हो, एक दिन उजागर जरूर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी हॉस्टल में कुछ अजीब अनुभव किया है? हमें बताइए।